भी नहीं सोचा था कि अमेरिका भारत पर ऐसा बम फोड़ेगा। 50% टैरिफ, यानी भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान, चाहे बासमती चावल हो, सूरत के हीरे हो या तमिलनाडु के कपड़े, अब वह आधा दाम ज्यादा महंगा हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ टैरिफ नहीं, एक बड़ा खेल है। जब चीन पर सिर्फ 30% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19%, तो भारत तक 50% क्यों? क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत को जानबूझकर निशाना बना रहा है? क्या ट्रंप भारत को कमजोर करना चाहते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रंप का ये दाव उनके ही खिलाफ जा सकता है? अगर भारत ने जवाबी कार्रवाई की, नए बाजार तलाशे या रूस चीन के साथ गठजोड़ किया, तो क्या अमेरिका को ही नुकसान होगा? आज हम इस टैरिफ की पूरी कहानी खोलेंगे। क्यों हुआ, किसे नुकसान, किसे फायदा और कैसे ट्रंप की ये चाल उल्टी पड़ सकती है। दुनिया भर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत ने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि 16 से ज्यादा देशों पर टैरिफ के जरिए हमला कर रहे ट्रंप की हरकतों ने 3 महाशक्तियों को और सबसे ज्यादा करीब लाने का काम किया है। जुलाई 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया, फिर अगस्त में इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। वजह, भारत का रूस से तेल खरीदना। बस ट्रंप का कहना था कि भारत रूस की जंग को फंड कर रहा है, क्योंकि भारत ने 2024 में $52.7 बिलियन का रूसी तेल खरीदा। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, जब यूरोप और अमेरिका खुद रूस से गैस और फर्टिलाइजर खरीद रहा है, तो भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? भारत का तर्क था कि रूसी तेल सस्ता है और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर भारत रूस से तेल न खरीदे तो तेल की कीमतें $15 से $20 प्रति बैरल बढ़ सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जबकि 2024 में भारत ने अमेरिका को $86.5 अरब का सामान बेचा था, लेकिन अमेरिका से सिर्फ 45.3 अरब का लिया, यानी भारत को 41 अरब का फायदा। ऐसे मानो जैसे आप अपने दोस्त को 100 रुपये का सामान बेचते हो, लेकिन उससे 50 रुपये का ही लेते हो। वो गुस्सा तो होगा ना। ट्रंप का गुस्सा भी ऐसा ही है। भारत अपनी तेल जरूरत का 35 से 40% रूस से लेता है, क्योंकि यह सस्ता है। लेकिन ट्रंप साहब कहते हैं कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है, जब वो चीन जो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है। दोहरा खेल क्यों? ट्रंप भारत को ब्रिक्स और SCO में रूसी चीन के साथ देखकर जीड़े है। मान लीजिए आपके 2 दोस्त है, एक कहता है मेरे साथ रहो, दूसरे को छोड़ दो। इस टैरिफ का असर पंजाब के बासमती किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि अमेरिका में भारतीय चावल अब 31% महंगा होगा, जबकि पाकिस्तान का सिर्फ 19%। भारत अमेरिका को $12 अरब के गहने और 10 अरब के कपड़े बेचता है, जबकि 50% टैरिफ से मांग 40 से 50% गिर सकती है। एग्जाम्पल के लिए सूरत की प्रीति जो हीरे की ज्वेलरी बनाती है, वो कहती है कि मेरे 80% ऑर्डर अमेरिका से थे, अब क्लाइंट्स बांग्लादेश जा रहा है, और इससे अनुमान है कि MSME में 25 से 30 लाख नौकरियां खतरे में है। जबकि मूडीज का कहना है कि भारत की GDP तक गिर सकती है, रुपये की कीमत भी कमजोर हो रही है। लेकिन क्या यह नुकसान सिर्फ भारत का है या ट्रंप की नीति अमेरिका को भी भारी पड़ सकती है? जबकि इस टैरिफ से कुछ देश और कंपनियां मालामाल होने वाली है। पाकिस्तान में सिर्फ 19% टैरिफ के साथ पाकिस्तान का चावल और कपड़ा भारत से सस्ता होगा। बांग्लादेश पर भी 20% और वियतनाम पर भी कम टैरिफ है। एग्जाम्पल के लिए ढाका की एक गारमेंट फैक्ट्री ने हाल ही में $3 मिलियन का ऑर्डर लिया, जो पहले भारत को जाता था। UBS का कहना है कि इन देशों की GDP में 0.2 से 0.3 की क्रेश हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। उनके इस मेहरबानी ने भारत अमेरिका संबंधों तक को खतरे में डाल दिया है। इसके बावजूद ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टे उन्होंने भारत के खिलाफ टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ कच्चे तेल की खोज और निकासी के लिए एक बड़ा एग्रीमेंट किया है। ट्रंप के बड़े पोलेपन का तन इतना ज्यादा है कि उन्होंने इस डील के बाद कहा कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन उस पाकिस्तान को खुद ही नहीं पता कि उसके देश में इतना तेल कहाँ छिपा हुआ है। तुमसे ना हो पाएगा। इस पर आप क्या क्या कहना है, कमेंट जरूर करना। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका ने पाकिस्तान को तेल खोजने और प्रोसेसिंग में मदद का वादा किया है। बदले में वो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों का साथ दिया। 2024 में पाकिस्तान को IMF से $7 अरब का बेल आउट मिला, जिसमें अमेरिका की सिफारिश थी। कार्नेगी एडमेट इवान फिकमबॉम कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से दूर रखना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए पाकिस्तान ने CPEC प्रोजेक्ट में चीनी इन्वेस्टमेंट को 20% कम किया। क्या ये अमेरिका की शर्त थी? ट्रंप की नीति भारत को रूस
और चीन से दूर करने की हो सकती है, लेकिन क्या ये भारत को रूस चीन के और करीब ले जा रहा है? तो क्या अमेरिका भारत को दबाकर पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है? लेकिन क्या यह चाल अमेरिका को ही भारी पड़ सकती है? ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति को समझने के लिए उनकी सोच को देखना होगा, लेकिन क्या उनका यह टैरिफ दाव उनको ही खिलाफ जा सकता है? जब 2018 में ट्रम्प ने भारत पर स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाए, वो भारत को टैरिफ किंग कह चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए 2020 में ट्रम्प ने एक रैली में कहा, भारत हमें व्यापार में लूट रहा है, लेकिन हकीकत भारत का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ 41 अरब है, जबकि चीन का 350 अरब। ट्रम्प की पार्टी से निक्की हेली का कहना है कि भारत जैसे दोस्त को दंडित करना गलत है। गायिका मेरी हिलबेन ने चेतावनी दी कि यह अमेरिका को ही नुकसान देगा। भारत अमेरिका को सस्ती दवाएं देता है, जैसे कैंसर और डायबिटीज की। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाए तो अमेरिकी मरीजों को महंगी दवाएं खरीदनी पड़ेगी। ऐसे समझे कि अमेरिका में एक डायबिटीज की दवा भारत से $10 में मिलती है, लेकिन लोकल दवा $50 की। अगर भारत दवाओं पर टैरिफ लगाए तो अमेरिकी मरीजों का क्या होगा? टैरिफ से भारतीय सामान महंगा होगा, जिससे अमेरिकी कस्टमर को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। न्यूयॉर्क की एक दुकान में भारतीय कपड़े की कीमत $50 से बढ़कर $75 हो सकती है। इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। मूडीज के अकॉर्डिंग यह टैरिफ अमेरिकी GDP को 0.2% तक कम कर सकते हैं। क्या ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति अमेरिका को ही महंगाई की आग में झोंक देगी? अमेरिका में ही ट्रम्प की आलोचना हो रही है। अमेरिकी रिटेलर्स जैसे वॉलमार्ट ने कहा कि भारतीय कपड़े और गहनों की कीमत बढ़ने से उनकी बिक्री 10 से 15% गिर सकती है। तो क्या यह ट्रम्प का यह टैरिफ भारत को कमजोर करने की बजाय अमेरिका को ही कमजोर कर देगा? ट्रम्प का यह टैरिफ भारत को रूस और चीन के और करीब ले जा रहा है। क्या यह ट्रम्प की सबसे बड़ी भूल है? ब्राजील के राष्ट्रपति लुला ने मोदी जी से एक कॉमन फ्रंट बनाने की बात कही, जबकि 2024 में ब्रिक्स समिट में भारत, रूस और चीन ने एक नई ट्रेंड करेंसी पर चर्चा शुरू की थी। अगर ये कामयाब हुआ तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ सकती है। भारत और रूस पहले ही डॉलर को बाईपास कर रहा है। 2024 में दोनों का व्यापार $65 अरब तक पहुंचा। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम रुपये में खरीदा। अब तेल भी रुपये में खरीदा जा सकता है। भारत और चीन का व्यापार $100 अरब का है। 2025 में SCO समिट में भारत, रूस और चीन एक नया ट्रेंड ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत को चीन पर भरोसा करना चाहिए? अगर भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया आर्थिक गठजोड़ बनाए तो क्या ट्रम्प का टैरिफ अमेरिकी आर्थिक ताकत को कमजोर कर देगा? ट्रम्प का 50% टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे यह कैसे? तो चले पहले इसे समझते हैं। भारतीय सामान महंगा होने से अमेरिकी कस्टमर को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए शिकागो की एक माँ जेसिका कहती है, मैं भारतीय कपड़े और मसाले सस्ते में खरीदती थी, अब मुझे दोगुनी कीमत देनी होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। भारत अमेरिका को सस्ती दवाएं और IT सर्विस देता है। अगर भारत जवाबी टैरिफ लगाए तो अमेरिकी कंपनियां मुश्किल में पड़ सकती है। एग्जाम्पल के लिए फाइजर, एक अमेरिकी दवा कंपनी, भारत से सस्ती जेनेरिक दवाएं लेती है। अगर भारत टैरिफ लगाए तो फाइजर की लागत 20 से 30% बढ़ सकती है। अगर भारत यूरोप, जापान और अफ्रीका में एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2024 में भारत ने अफ्रीका को $10 अरब का टेक्सटाइल और ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया। EU के साथ ट्रेड डील 2026 तक हो सकती है। इससे भारत की निर्भरता अमेरिका पर कम होगी, जबकि भारत सौर ऊर्जा और घरेलू उत्पादन को बढ़ा दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात का धोलेरा सोलर पार्क 2030 तक भारत की 20% ऊर्जा जरूरत भी कर सकता है। अगर भारत तेल आयात में रूस पर निर्भरता कम करे तो ट्रम्प का टैरिफ बेकार हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की राजनीति कोई रहस्य नहीं है। ये ताकत की भाषा बोलते हैं और बदले में सिर झुकाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन भारत अब 1991 वाला भारत नहीं है। 1991 में भारत ने आर्थिक संकट को अवसर में बदला था। क्या 2025 में भी इतिहास दोहराएगा? दोस्तों, यह सिर्फ टैरिफ की कहानी नहीं है, यह भारत की इज्जत, हमारे किसानों का पसीना, हमारे उद्यमियों का सपना और हमारे अर्थव्यवस्था का भविष्य है। आज ट्रम्प 50% का वार किया है, लेकिन कल हम 100% जवाब देंगे, दिमाग से, मेहनत से और एकजुट होकर। याद रखिए, भारत को दबाना आसान नहीं। हमने मुगलों को देखा, अंग्रेजों को देखा और अब यह आर्थिक खेल भी देखेंगे और हर बार की तरह जीत हमारी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।